बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 12 10th क्लास फिज़िक्स। यूनिट नंबर 12 है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसके आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक न्यूमेरिकल्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, न्यूमेरिकल 12.1 है। एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस convex mirror form an image 5.0 centimeter behind the mirror. What is the focal length of mirror? ठीक है, तो इसमें हमने फाइंड करनी फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्वेश्चन को देखना है, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे, क्या है डाटा के अंदर क्या चीज़ आएगी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह द फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस मिरर फ्रॉम। अब देखो ना, कन्वेक्स लेंस इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है, तो बिहाइंड द मिरर कन्वेक्स लेंस का जो इमेज है जो इमेज क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ द इमेज क्या होगा, नेगेटिव। डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या है, 5.0 सेंटीमीटर माइनस 5.0 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें गिवन के अंदर है। ठीक है, तो टू फाइंड, ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड फाइंड में हम क्या लिखेंगे, व्हाट इज लेंथ ऑफ फोकल लेंथ ऑफ मिरर। फोकल लेंथ फोकल लेंथ ऑफ मिरर, मतलब हमने एफ फाइंड करना है। ठीक है, हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं नेक्स्ट। वो नो दैट जो मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f प्लस 1/p प्लस 1/q। इसी तरह हमने इसको मिरर फार्मूला बाय मिरर फार्मूला मिरर फार्मूला के मुताबिक हमारे पास क्या है, 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ठीक है, अब इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है, तो 1/f एज इट इज़, 1/p क्या है हमारे पास। ठीक है, p हमारे पास 10 है प्लस, और q हमारे पास -5 है। ठीक है, q हमारे पास क्या है, -5। तो हम इसको 1/10 माइनस प्लस माइनस माइनस 1/5। ठीक है, तो हम इसको कर लेंगे सॉल्व। अब यहाँ पे हमने इसका लेना है एलसीएम। ठीक है, यहाँ पे अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है, 10। अब 10 के टेबल पड़े कि हमारे पास 10 बने, 10 1 10 आ जाएगा। ठीक है, -5 का टेबल पड़ेगा हमारे पास कितना बने, 10 2 5 2 10। ठीक है, 1/f एज इट इज है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/f इज इक्वल टू -1/10। ठीक है, अब हमने फोकल लेंथ फाइंड करनी है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें इसकी। 10 इज इक्वल टू -f, मतलब f इज इक्वल टू -10 हमारे पास क्या आ जाएगी, फोकल लेंथ ऑफ द बिहाइंड द मिरर। ठीक है, अब इसी तरह ये क्वेश्चन सॉल्व करने हमारे पास साथ आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर साथ में लिखना है, तो 10 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगा, फोकल लेंथ। क्वेश्चन को दोबारा देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल
तो हमने न्यूमेरिकल 12.1 सॉल्व किया। अब इसमें एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस, इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स मिरर, सॉरी convex mirror, form an image 5.0 centimeter behind the mirror. What is the focal length of the mirror? मिरर की हमने फोकल लेंथ फाइंड करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हमने डाटा के अंदर को हमें जो गिवन के अंदर क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर है, उसके बाद डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना है -5.0 के बिहाइंड कन्वेक्स मिरर, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, ठीक है। तो इमेज क्या बन रहा है बिहाइंड द मिरर, तो क्या होगा माइनस में होगा। फोकल लेंथ हमने इसकी फाइंड करनी है, तो जो हमारा फाइंड करने वाली चीज़ क्या है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमारे पास फाइंड करनी है, उसके बाद बाय मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला के मुताबिक 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब ये फार्मूला यूज़ किया हमने, अब यहाँ से हमने p की वैल्यू पुट की है, उसके बाद q की वैल्यू पुट की है, और इसका हमने एलसीएम लिया, तो हमारे पास कितना आ गया। इसको हम सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो फोकल लेंथ है f, हमने फोकल लेंथ फाइंड करना था, वो कितना है -10 सेंटीमीटर। और इसी तरह हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है न्यूमेरिकल 12.2, एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर विद फोकल लेंथ इज 16 सेंटीमीटर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइंड करना है वेयर इज द इमेज लोकेटेड, हाउ हाई इज इट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने फाइंड करना है कि ये इमेज कहाँ पे लोकेट कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज हमने फाइंड करना है, ठीक है। मतलब हाई कितना है और लोकेट कहाँ पे कर रहा है, ठीक है। हाउ इट हाई, वेयर इज इमेज लोकेटेड, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमने डिस्टेंस ऑफ द इमेज फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे डाटा। डाटा के अंदर हमें 3 चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। कौन कौन सी, 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव मिरर, मतलब डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दिया हुआ है, क्या लिखेंगे हम, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट P, ठीक है, इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ इमेज, उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ दी हुई है f इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें दिया हुआ है साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज का जो साइज है वो कितना है, hi इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हमने करना है, फाइंड हमने करना है कि इमेज लोकेटेड, ठीक है। फाइंड हमने करना है डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज Q, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पे, HO, ठीक है। साइज ऑफ इमेज हमें दिया हुआ है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमने फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ से हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम Q फाइंड करेंगे बाय
मिरर फार्मूला के मुताबिक 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन इसका आगे लेके चलेंगे यहाँ से। अब यहाँ पे 1/p क्या है हमारे पास, 1/f, f क्या है हमारे पास 1/16 इज इक्वल टू, आगे 1/p, p क्या है हमारे पास 10.5 प्लस 1/q हमने फाइंड करना। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/16 माइनस 1/, इज इक्वल टू 1/q। ठीक है, जब हम इसको करेंगे सॉल्व तो ये 0 डिवाइड कर देंगे 0.0, इसको डिवाइड करने से 0.0625 माइनस क्या आ जाएगा 0.0952। ठीक है, इज इक्वल टू 1/q। तो इसको करने से क्या आएगा -0.03 माइनस 0.0327 इक्वल टू 1/q। ठीक है, 1/q आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा q इज इक्वल टू 1/-0.0327। ठीक है, साथ माइनस पे आ जाएगा। अब ये आ जाएगा माइनस डिवाइड करने से -30.54 सेंटीमीटर क्यू। ठीक है, अब क्यू हमारे पास क्या है, क्यू हमारे पास है डिस्टेंस ऑफ द इमेज। ठीक है, स्टूडेंट्स हमारे पास जो पी क्यू इज इक्वल टू -30.54 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो माइनस क्यू हमारे पास क्या है, माइनस का है। ठीक है, यहाँ से नेगेटिव साइन शोज द इमेज इज virtual, negative sign shows image is virtual। ये इमेज एक वर्चुअल बना है। ठीक है, तो हमने फाइंड करना है साइज ऑफ एन इमेज। यहाँ पे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल है। ठीक है, उसके बाद साइज ऑफ इमेज हमने फाइंड करना है। ठीक है, हाई कितना है, मतलब हाउ इट हाई, मतलब दूसरा पार्ट जो है इसका ए पार्ट तो हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, उसके बाद बी पार्ट जो है वो हम फाइंड करने जा रहे हैं। इसमें वी नो दैट हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू पी ओवर क्यू के बराबर होता है, क्यू ओवर पी के। ठीक है, क्यू ओवर पी। तो अब हमने फाइंड करना है एच आई फाइंड करना है। तो एच आई इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, एच आई क्यू ओवर पी मल्टीप्लाइड बाय, अब इसमें क्यू की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है, -30.54। पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू हमने लिखी है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमने कितनी है हमारे पास 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ या इमेज क्या आ जाएगी, अब यहाँ पे जो माइनस लिया तो यहाँ पे हमने मतलब हाइट के लिहाज से ये नेगेटिव साइन लिया। नेगेटिव साइन यहाँ पे शो कर रहा है कि हमारे पास इमेज बन रहा है वर्चुअल। ठीक है, इमेज अगर वर्चुअल बन रहा है तो हमारे पास हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कितनी आ जाएगी 87.25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने इसमें दो चीज़ें फाइंड करनी थी। एक तो हमने फाइंड करना था
इसमें डिस्टेंस ऑफ एन इमेज का डिस्टेंस हमने क्यों फाइंड करना था, दूसरी हमने फाइंड करना था साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो हमें दिया हुआ है, और उसके बाद हमने फाइंड करना था साइज ऑफ एन इमेज का हमने मतलब साइज या हाइट जो ऑफ इमेज फाइंड करना था। तो हमने दोनों चीज़ों को सोल्व आउट कर लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह इसके अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक इन दोनों क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसी यूनिट के कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।